हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से आपके सीजीएल 2023 प्री के लगभग 30 दिन बाकी है। ठीक है, सुनने लगता है कि यार 30 दिन रह गए, अब तो पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे ख्यालात आपके मन में आते हैं। ठीक है, कुछ जरूरी बातें जो मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए मेरे को, मेरे अनुभव के आधार पर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज काम बिगाड़ देती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एंड टाइम पे आपका काम बिगाड़ देगी, आपका बहुत नुकसान कर देगी। ठीक है, पहली चीज तो माइंड में रखना कि आपका एडमिट कार्ड वही 4 दिन पहले आता है। ठीक है, आपका जब एग्जाम होगा उसके 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो अभी से अभी 10 दिन बाद क्या वो स्टार्ट हो जाएगा कि ईस्ट रीजन वालों के स्टेटस आ गए कि उनका शिफ्ट का पता चल जाता है ना 15 दिन पहले। तो ईस्ट वालों को पता चल गया, कोलकाता वालों को पता चल गया, या फिर साउथ वालों को पता चल गया। वही चीज स्टार्ट हो जाएगी कि आज साउथ वालों को आ रहा है, आज एमपी रीजन का आ रहा है, या फिर कल सेंटर का आ रहा है, एंड में एनआर का आता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना ही मत। जब आपको पता है कि 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आना है, कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। मतलब ये तो एक प्रोसेस है बीच का, इसके चक्कर में टाइम खराब करना। मेरे टाइम पे जब लोग प्री दे देते थे ना, तो ऐसे करते थे कि स्टेटस आ गया तो वहीं से टाइम खराब करना शुरू। ठीक है, कि आज कोलकाता वालों का गया, हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा, वो कुछ बार बार पूछे जा रहे हैं लोग। ठीक है, जबकि वही 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसको डाउनलोड करो। ठीक है, और एग्जाम देने चले जाओ। आप जहां रहते हो, जहां आपके राज्य से कहीं दूर तो आएगा नहीं। ठीक है, 100, 200, 300 किलोमीटर की रेंज में आता है, जहां आप आराम 4 दिन में पहुंच जाओगे। ठीक, तो इसमें टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना, मतलब 1% भी नहीं करना। दूसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्री क्वालिफाइंग है, इस चीज को समझो आप कि अगर प्री क्वालिफाइंग है ना, तो ये चीज माइंड से बिल्कुल ही निकाल दो। पहले ये जरूर था कि किसी के नंबर कम आ रहे हैं, मान लो 90-100 के आसपास आ रहा है किसी नंबर। ठीक है, पहले के टाइम में जब पहले वाला पैटर्न था, उसमें अगर किसी के नंबर मार्क्स मान लो 90 या 100 आ रहे हैं, तो ये था कि यार प्री में ही तू 10-5 नंबर से कट ऑफ निकालेगा, तो यही बहुत पिछड़ जाएगा, तो मेंस में कवर कैसे करेगा। ठीक है, तो भैया तेरा नहीं होगा पहले वाले पैटर्न में। पर अब वाला पैटर्न में क्या हो गया भैया, तो किसी का अगर आधे नंबर से भी निकलता है तो प्री क्वालिफाइंग है। ठीक है, किसी का 50 नंबर निकल रहा है वो भी उसी लेवल पे है, और जिसका आधे नंबर निकल रहा है वो भी उसी लेवल पे है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जो बीच के 2.5 महीने हैं मेंस के लिए, 2.5 महीने या 3 महीने, इसमें कौन कितनी तैयारी करता है। ये भी हो सकता है कि जो 50 नंबर ज्यादा लाके प्री क्वालिफाई कर रहा है वो 2.5 महीने मेहनत नहीं करेगा, अब बर्बाद हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो आधे नंबर से प्री क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, वो बहुत मेहनत करेगा, 3 महीने भयंकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा 3 महीने, और काफी अच्छा स्कोर लेके आएगा मेंस में। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, ये आप पे ऊपर निर्भर करता है। चीजें बची हुई हो आपकी, उनको रिवाइज करते रहो बस। ठीक है, अब थ्योरी वोरी के चक्कर में ज्यादा पढ़ना है नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट थी, शुरू से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट थी, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है हमको। प्रीवियस ईयर के धमाधम जितने क्वेश्चन लगा सकते हो, जो चीजें तुम्हारी वीक है उसकी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से बैठ के। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जैसे मान लो कोई मेरी सीरियल 2020 में 191 रैंक आई थी। ठीक है, तो 191 रैंक आई थी, तो ओनली जो 20 का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद जो मैंने पढ़ाई की थी उसी वजह से वो रैंक आई थी। जो भी मान लो इस साल कोई AR बनाया, ठीक है, मोहित चौधरी इस बार AR बनाया 2022 में सीजीएल में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 2022 का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद उसने जो जो पढ़ाई की थी उसकी वजह से उसने 21 में भी कुछ पढ़ाई की होगी, उसने 20 में कुछ पढ़ाई होगी, 19 में कुछ पढ़ाई की होगी, अपने 11th 12th बीटेक ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई की होगी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उसकी काम आती है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि पर्टिकुलर कोई एग्जाम है उसके आप 2 महीने 3 महीने पहले जो पढ़े उसकी वजह से आपकी रैंक निकल रही है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो इस बात को कि ऐसा भी नहीं है कि आप 1 महीना है तो बहुत कुछ मतलब भयंकर ही कुछ कर लोगे आप। ठीक है, आपको आपका फ्लो नहीं टूटने देना, बस इस बात को समझना आप। ठीक है, ओनली जो आपका फ्लो बना हुआ है ना पढ़ाई का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, आज आपको पता है कि मतलब कोई भी टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं 40 सेकंड ज्यादा लगने नहीं देता। ठीक है, एक फ्लो बना हुआ है आपका, ठीक है, तो उस फ्लो को बने रहने देना। जब ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, ठीक है, तो आपका फ्लो बना हुआ है कि लेस देन 1 मिनट में मैं क्वेश्चन हमेशा कर रहा हूं। मैं पिछले 6 महीने से जब भी मॉक लगाता हूं तो एक क्वेश्चन मेरा आता है, मैं 1 मिनट से कम समय में कर लेता हूं। ठीक है, तो उसको 1 मिनट से कम समय में चलने दो, फ्लो टूटना नहीं चाहिए किसी भी चीज को कि यार मेरा तो इसमें खतरनाक फ्लो हो गया तो इसको बंद कर देता हूं, आखिरी के महीने ओनली हार्ड चीजें करूंगा। ठीक है, या जो चीजें मुझे नहीं आती वही करूंगा। ठीक है, ऐसा मत करना, जो चीजें आ रही है आपको उसका फ्लो मेंटेन रखो, और जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ी, ठीक है, या बहुत कम पढ़ी है, उनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो आप। ठीक है, आपका स्कोर वही मतलब मेन स्कोर अपना स्ट्रॉन्ग जोन क्या है कि जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, जो चीज हमने 10 बार 15 बार कर ली, जहां हमारी अच्छी पकड़ हो रखी है, वही तो हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर उसी को तुम छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे। दूसरी बात कि नई चीजें पढ़ने का टाइम नहीं है, जीके में ओनली नई चीजें आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं जैसे मान लो आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, गगन सर, आदित्य सर, अभिनय सर, कहीं से भी आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, अब जैसे पीडीएफ मतलब शेयर होती रहती है, भैया गगन सर की पीडीएफ आ गई, अभिनय सर की पीडीएफ आ गई नंबर सिस्टम की, किसी भी एक स्टूडेंट की पीडीएफ आ गई। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो अब उसको दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर जीके में मान लो कोई भी एक टॉपिक है कि आपने सेंचुरीज आपने पढ़ी नहीं है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपने उद्यान आपने भी पढ़े नहीं है, ठीक है, एक बार भी नहीं पढ़े, तो किसी की पीडीएफ फटाफट से देख लो उसको। जो चीज आपने एक बार भी नहीं देखी उसको बार बार देख लो।
ठीक है, उसको दोबारा देख लो। मतलब ये चीज आपने माइंड में, जब जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ ना, उस दिन आपके माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए कि यार अभी भी कोई ऐसा पोर्शन बचा हुआ है जो मैंने अभी तक भी नहीं देखा। ठीक है, तो ये कहीं मतलब ये चीज क्या है, आपको डिमोटिवेट कर देती है। और जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना और माइंड से बिल्कुल क्लियर है कि भैया मैंने तो पूरी चीजें पढ़ी है, शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो मेरी पढ़ी हुई चीज के बाहर से आएगा, तो ये अलग ही, चाहे बाहर से चीज आ जाती है पर कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा देती है। ठीक है, तो यही चीजें एक मॉक प्रैक्टिस चलने दो इसको। तो आखिरी दिन तक, किसी का एग्जाम मान लो 14 जुलाई को आ गया, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट आ गया, तो 13 जुलाई की शाम को भी 4-5 बजे एक मॉक टिका ही लेना। सबसे अच्छा फ्लो मेंटेन करने का। मॉक से ज्यादा कोई तीर नहीं मरते। ठीक है, मॉक से कोई ऐसा नहीं होता कि चीजें आपको आने लग जाती है। मॉक से ये चीज होता है कि आपका फ्लो बनता है। ठीक है, देखो फ्लो के तगड़े मार्क्स से ऑब्जेक्टिव, एक ऐसा पेपर जिसमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 25 तो मैथ्स के आ रहे हैं, 25 रीजनिंग के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे पेपर में फ्लो सबसे ज्यादा मेंटेन मतलब मैटर करता है। ठीक है, और फ्लो कैसे आएगा आपका, जब मॉक प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा। ठीक है, तो मॉक प्रैक्टिस चलने दो। और फिर कह रहा हूं मैं, तो 1-2 मॉक आप मेंस के भी लगा लेना। ठीक है, अगर किसी टेस्ट सीरीज में आ रखे हो मेंस के, तो 1-2 मॉक आप मेंस के भी टिका लेना। ठीक है, बाकी मेन आप प्री, अब कोई से प्री से लगाते हो यार। ठीक है, इजी वाले लगाने हैं 2022 के लगा लो, थोड़े अच्छे लेवल के खतरनाक लगाने हैं तो 2018 के शुरू वाले हैं ना, 4 तारीख जून, 4 जून वाले, 6 जून वाले, 7 जून वाले, उनको लगा लो। ठीक है, बाकी मॉक चलने देना, उनका एनालिसिस चलने देना, मॉक एंड तक भी नहीं छोड़ने। बाकी और जैसे मैथ्स में आपके टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस थोड़ा इजी टॉपिक है, तो इनके क्वेश्चन कम लगा लो। ठीक है, 10-5 क्वेश्चन पर डे लगा लो, इनकी कोई बात नहीं। पर जो आपको लगता है कि मेन क्वेश्चन हार्ड है या ट्रिग्नोमेट्री मुझे खतरनाक लगती है, तो उन क्वेश्चन ज्यादा लगाओ। पर 1 महीने चलने दो, सीधी सी बात है। एक सबसे बड़ी बात, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसके साथ क्या हुआ ना कि उसने आर्टिकल्स पढ़ने का टाइम आया। अब मैं आर्टिकल में क्या बताता हूँ कि भैया 1 से लेकर 51 तक आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, वो तो पूरे याद होने चाहिए। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज जो आर्टिकल है ना इंपोर्टेंट वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया ना कि यार मैं तो पूरा तो कर नहीं पाऊंगा, तो उसने ओनली 51 आर्टिकल शुरू के पढ़ लिए। ठीक है, एक एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ओनली 51 आर्टिकल जो थे 1 से लेकर 51 तक वो पढ़ लिए उसने। ठीक है, किस्मत की बात है 22 की प्री की शिफ्ट की बता रहा हूं मैं, शिफ्ट का नंबर मुझे पता नहीं कौन वाली शिफ्ट थी वो, पर 22 की उसकी वाली शिफ्ट में क्या हुआ ना, एक ही शिफ्ट में आर्टिकल 15 भी आया और आर्टिकल 17 भी आया। मतलब आने में तो 324, 330 कुछ भी आ सकता था, पर उसकी मतलब किस्मत वाली बात थी कि उसने ओनली 1 से लेकर 51 तक पढ़े और आर्टिकल 15 भी उसकी शिफ्ट में आ गया और आर्टिकल 17 भी आ गया। फटाफट 4 नंबर पॉलिटिक है, फट से उसके आगे। ठीक है, ये अगर 148 आ जाता, 324 आ जाता तो उसकी हालत खराब हो जाती। पर उसने ये तो नहीं सोचा ना कि यार आर्टिकल मैंने पढ़ नहीं रखी है, मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा, तो यार मैं आर्टिकल देखता ही नहीं हूं। वो जितना देख पाया उसने देख लिया, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसने जितना टाइम देख लिया, जितने आर्टिकल देख लिए उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स मतलब उसने पढ़ लिया, किस्मत से वो चीज आएगी। तो मैं वही वाली बात कह रहा हूँ कि एग्जाम के 1 दिन पहले तक जितना आप पढ़ सको अपने फ्लो में, ज्यादा लोड भी देना माइंड को। ठीक है, अपने फ्लो जो आपने पहले फ्लो चल रहा है उसको, उस फ्लो को मेंटेन करते हुए जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। दूसरी बात कि एडमिट कार्ड या फिर आपका जो एग्जाम का स्टेटस आता है, इसके चक्कर में टाइम खराब मत करना। आपका वही एडमिट कार्ड 4 दिन पहले ही आएगा, तो आपने सेंटर भरे हुए हैं, उनमें से कोई सेंटर मिलेगा आपको। ठीक है, पर वही 4 दिन पहले आएगा। इसके चक्कर में दिमाग खराब नहीं करना, भाई तुम्हारा एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है, मेरा कौन सी शिफ्ट में है, फलाना टीम का, वो सब हो जाएगा बाद की बातें हैं। ठीक है, मेन हमारे स्टेटस के 30 दिन अच्छे से हमें हमारी चीजें रिवाइज करनी है। ठीक है, 30 दिन हमें 30 मॉक लगाने हैं, उनका एनालिसिस अच्छे से करना है। और कोई चीज छुट्टी हुई है, जैसे मैंने बताया ना कि 18 प्री में मेरा एंड में बहुत सारी चीजें की मैंने, मतलब उस टाइम मेरा पहला अटेम्प्ट था ना, तो बहुत सारी चीजें छुट्टी हुई थी, तो मैंने बहुत सारी चीजें की। जैसे मेरा इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन थे, मैंने कभी देखे ही नहीं थे, कैसे करने आते भी नहीं थे मेरे को, तो मैंने एंड में किए। मेंस्ट्रुएशन का बहुत सारा पार्ट मैंने मैथ्स में एंड में किया। करंट अफेयर पहले चीज समझ नहीं थी कि करंट अफेयर शुरू से करते हुए चलो, बाद में लोड नहीं पड़ेगा। तो आप में से जो लोग करंट अफेयर शुरू से कर रहे हैं उनके अभी लोड ही नहीं होगा। तो मैंने अपने टाइम में क्या हुआ ना, करंट अफेयर शुरू से की नहीं मैंने, तो आखिरी के महीने में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें थी जो मतलब मैंने पहले टाइम में गड़बड़ की थी। तो मैं चाहता हूं आप ना करें उस चीज को, पढ़ते रहे अच्छे से। गुड लगा आप सभी को, थैंक यू सो मच।